क्यों गुमराह हो जाता है? क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं, जो पार्टी के साथ पार्टी की पे ही बात करते हैं, विक पे बात करते हैं और समाज के बारे में कोई बात नहीं करते। लेकिन जब मैं बात करूँ पूरी ठाकुर को भारत रत्न की आती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की आती है, फिर क्यों हम लोग अपना दोहरा रवैया अपना लेते हैं? भारत रत्न ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। भारत रत्न एक पुरस्कार है और जो है समाज के लोगों को दिया जा रहा है, तो इससे हमको खुशी है। मगर जो है समाज का उसका पुरस्कार का जो है महत्व तब कम हो जाता है जब कोई अनपढ़ शिक्षित व्यक्ति अगर उसको पुरस्कार दे रहा है तो उससे पुरस्कार का महत्व भी कम हो जाता है। इसको समय के बाद में दिया जा रहा है, इसको बहुत समय पहले देना चाहिए था। भारत रत्न समय से पहले देना चाहिए था। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया, आप उससे खुश हैं क्या? सर, भारत रत्न दिया गया सही है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जो चुनाव करे हैं समय का, वो लुभावना चुनाव, जैसे जनता को गुमराह करने के लिए, ये इनका उद्देश्य यही है। कौन सी जनता को, किस प्रकार जनता को गुमराह किया जा रहा है? अरे आम जनता को ही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता जो भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, फिर यहाँ गुमराह होने वाली बात क्या है? गुमराह वाले यही है सर कि समय का चुनाव जो आम ये समय चुनाव जो किए हैं, ये गलत चुनाव। कहने का मतलब है जो भारत दिया गया पार्टी भाजपा के द्वारा, उसका जो चयन किया गया समय का, वो चयन गलत है। भारत रत्न दिया गया है, क्या उसकी मुहूर्त सही नहीं है क्या? भारत रत्न देने का जो समय इन लोगों ने चुना है, वो खेल बड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि इन लोगों की ईवीएम की जो सेटिंग है ना, इससे चुनाव जीत लेंगे, बताएंगे, कहेंगे नहीं भारत रत्न दिया है, ये सब ओबीसी के समाज के लोग खुश होकर हमको वोट दे दिए हैं। वो इनका बड़ा भारी षड्यंत्र है। हमारे ओबीसी एससी के नेता जो सत्ता पे बैठे हैं, इनको हम लोग जो है धुतकारने का काम करेंगे, लतियाने का काम करेंगे, घेरने का काम करेंगे। ये जिस भी पार्टी में जाएंगे, आप लोग सोशल मीडिया से हम लोग प्रचारित करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। जहां भी जाएंगे इनको उतारने का काम करेंगे। इनको कहीं भी जीतने का अवसर हम लोग नहीं देंगे। ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ें, नए लोग आएँ, नौजवान लोग आएँ, देश के हित में काम करेंगे। वो दिन रात घर छोड़ के जो है मैदान में डटे हुए हैं। ओबीसी समाज को तो बहुत गहरी साजिश चली जा रही है। जो ये खेल चल रहा है भाजपा सरकार और आरएसएस द्वारा, ये बड़ा विचित्र खेल है। हम लोग समझ चुके हैं इस खेल को। अब ये हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं ज़्यादा दिन बना सकते हैं। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को घर घर तक जा करके लोगों को उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि इतना बड़ा छल हो रहा है। और सबसे बड़ा छल ये कर दिए हैं, ये ओबीसी के 2 महापुरुषों को चुन करके वो भारत रत्न दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जिस समय दे रहे हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं। ईवीएम से ध्यान हटाएंगे ओबीसी का, और अपने खेल से ध्यान हटाएंगे और ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम लोग वोट नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं देते हैं हमारे लोग, फिर भी ये कैसे जीते जा रहे हैं, ये सब खेल समझ चुका है, पूरा भारत समझ चुका है। लेकिन अभी जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी की एक मजबूत कड़ी कहे जाते, जाट लैंड की एक मजबूत कड़ी कहे जाते थे, उन्होंने एक संसद के बाद टिप्पणी दी कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा हमारे पुरखे को भारत रत्न दिया गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपने पुराना रिश्ता तोड़कर आरएसएस और भाजपा के साथ खड़े हुए। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? जरा फिर से नाम दोहराइए उनका। जयंत चौधरी जी। उनको सत्ता की मलाई की चाशनी, उनको मज़ा आ गया है कि हमको जो है हम वोट कहीं से पाएँ या ना पाएँ, भाजपा हमको सत्ता में बैठा देगी जिता के। वो ईवीएम का खेल है, सारा निचोड़ आ जाता है ईवीएम पे, और रुपया भी दे दिया होगा। अकूत दौलत की मालिक है भाजपा पार्टी। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या आदेश दिया है कि अपने चंदे का जो है पूरा खुलासा कीजिए। जनता चाह रही, मांग रही, तो उसका खुलासा कीजिए। ये लोग क्यों नहीं करते हैं? ये जो मंडल रत्न पूरे प्रदेश देश घूम रहा है, इसका क्या योगदान है? समाज में क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज जा रहा है, लोग जाग रहे हैं, जागे हुए लोग मैदान में हैं, लोग निकल रहे हैं। थोड़ा देर से निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे। 22 तारीख को महाजन आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर होने जा रहा है मेश्राम साहब के नेतृत्व में। क्या आपकी टीम वहाँ पहुँचेगी? अरे टीम ही नहीं पहुँची, मेश्राम जी तो हम लोगों की टीम की आत्मा है।
हम लोग तो पूरी तरह से जी जान लगा देंगे। वो जो इतना बड़ा खेल कर रहे हैं, इतनी बड़ा जो है मनवादियों से टक्कर लिए हुए हैं अकेले, तो हम लोग उनके साथ पूरी तरह से तन मन धन से लगे हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय चौरसिया, मैं यही लखनऊ से हूँ, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भी साथी हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि ओबीसी और एससी समाज के जो भी लीडर अपनी पाला बदल रहे हैं, वो अपने सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए पाला बदल रहे हैं और समाज हित में कोई कार्य नहीं कर रहा। और जो मंडल रथ जो पूरे देश के प्रत्येक राज्य में उनके जिलों में घूम रहा है, उनके भी पदाधिकारी से हमने पहले ही बात 2 बार कर चुके हैं और एक बार भी उनसे बात करेंगे कि सर आपने जब समय है लोगों को अपने बीवी के साथ बच्चे पैदा करने का, टीवी और बीवी मस्त रहने का, उस जवानी को आप इस समाज में घूम घूम के खपा रहे हैं। आखिर आपके लिए ऐसी कौन सी मजबूरी है जब पूरा समाज सो रहा है तो आप क्यों घूम रहे हैं? अगले चरण में उनसे बात करूंगा, लेकिन अभी जिलाध्यक्ष जी अपनी बात को कुछ रखना चाहते हैं। सर, मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से पहली बात तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम को कवर करने का काम कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं अपने देश की संपूर्ण जनता जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग 85% के लोग हैं, मूल निवासी समाज है, उसको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग देश में एक आवाज़ उठाइए कि मनवादी पार्टियों को छोड़ करके बहुजन समाज के जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आकर के पूरे देश का अपना एक महामोर्चा का गठन करें और 2024 का मजबूती से चुनाव लड़ें। जनता के हम लोग जो हैं उनका पूरा समर्थन करेंगे, पूरा वोटिंग करेंगे और केंद्र में इस तरीके से हमारे बहुजन समाज की सरकार स्थापित हो सकती है।